बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय मंडल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम जनता स्वास्थ्य की जांच के वहीं डॉक्टर का परामर्श लेकर दवाई भी प्राप्त की किया है। हम सीधे जुड़ रहे हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी से, क्या कहना है उनका। सर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का 132वां जयंती है, इतना भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। मैं सभी भारत देश के निवासियों को आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जीवन भर एक बात का ही संदेश दिया कि समरसता के सिद्धांत पे हम सबको चलना है, हम सब एक हैं और भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति भारत देश की तरक्की उन्नति के लिए हमेशा काम करेगा। और उन्होंने इसके लिए जो स्वतंत्र भारत में संविधान की रचना की, बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान की रचना में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि भारत के हर तबके के व्यक्ति के अधिकारों की, नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके द्वारा उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बीच संतुलन रखा जाए। ये बाबा साहब अंबेडकर का सिद्धांत था और इसी परिप्रेक्ष्य में उनके सिद्धांतों को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस दीन दुखियों, दलित की उन्नति और तरक्की के लिए कार्य कर रही है। और ये कार्य सिर्फ शासन स्तर पर ही नहीं होता है, इस कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम संगठन में भी उनके द्वारा बताए गए कार्यों को सेवा के माध्यम से जनता के बीच लेकर जाएंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में संगठन के आह्वान पर युवा मोर्चा द्वारा, पंडित दीनदयाल मंडल द्वारा आज इस सेवा पखवाड़े में बहुत सारे कार्य किए और आज इसी संदर्भ में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन निःशुल्क किया गया, जिसके माध्यम से दीन दुखियों की सेवा करने का प्रयास किया गया और यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में कहीं से फर्क नहीं है, कथनी करनी में कहीं से फर्क नहीं है। वो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है और बाबा साहब अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलना चाहती है और सेवा के माध्यम से उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम सीधे जुड़ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर जी से, क्या कहना है उनका। सर, 132वां जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया भाजपा द्वारा, क्या कहेंगे आप। देखिए, जैसा कि हमारे वक्ता बड़े भाई ऐसे आशु चंद्रवंशी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न ही नहीं मानती, समरसता का एक परिचायक है और जो समरसता का भाव भारतीय जन समूह जनमानस में जो होना चाहिए, उस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी वो कार्य कर रहे हैं। जिसको देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में जहां एक और कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को हित को ध्यान नहीं रखती, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा, उस पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वहाँ सफाई कर्मचारी थे उनका पैर धुलवाकर उनको धन्यवाद किया और साथ ही साथ दिल्ली में सबसे बड़ा अंबेडकर जी का भवन बनवाया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारत सबसे ज़्यादा यूपीआई में विश्व के कीर्तिमान को छू रहा है, जिस ऐप का नाम भारतीय ऐप है, जिसमें पहला नाम ऐप जो बना वह भीम ऐप के नाम से जाना गया। यह आपको इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति में बाबा भीमराव अंबेडकर जी रचे बसे हुए हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज सभी भारतीय जन को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे हुतात्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम सीधे जुड़ते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री शरद राठौड़ जी से, क्या कहेंगे वो। सर, आज इतना बड़ा आयोजन किया गया था स्वास्थ्य शिविर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे आप। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है, जिसको लेकर के हम युवा मोर्चा के साथी आम जनमानस के बीच पहुंचे हैं। हम युवा मोर्चा के साथियों द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया,
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मेन उनका भाव था वो गरीब दलित पिछड़ों का विरोध में आज साहू समाज सेवा भाव ही उनका मुख्य भाव था और उसी भाव को लेकर हम युवा मोर्चा के साथी भी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में डगनिया वार्ड में यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया हमारे द्वारा और हम सभी ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोगों को इसकी जानकारी दी, स्वास्थ्य शिविर के बारे में बताया। वहाँ यहाँ उपस्थित होकर कम से कम 100 से 150 लोग आए और अपने स्वास्थ्य शिविर में जांच करवाई, निःशुल्क दवाई प्राप्त की और इसी तरीके से हम युवा मोर्चा के साथी आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है वो न केवल दलित समाज के प्रेरणा स्रोत है बल्कि पूरे हिंदू समाज भारत देश के हर जनमानस के प्रेरणा स्रोत हैं। वो किसी एक व्यक्ति के नेता या एक समाज के नेता नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश के नेता हैं। हम जुड़ेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायपुर जिले के जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता जी से, क्या कहना है उनका। सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती पर आज इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है भाजपा द्वारा, क्या कहेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह ऐसा एक आयोजन किया गया था। इसमें हमको बस्तियों में जाके सामूहिक भोजन का कार्यक्रम था, स्वास्थ्य शिविर था, साथ ही साथ सफाई जो बस्तियां हैं, स्लम बस्तियां हैं, SC ST बस्तियां हैं जहां कर्मचारी सफाई नहीं करते, वहां जाके सफाई करने का ऐसा आयोजन किया गया था। उसी के तत्वावधान पे आज DD नगर मंडल में शरद जी और सुशील जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 85 लोगों ने अपना स्वास्थ्य शिविर में अपना लाभ लिया। मैं इस मंडल का धन्यवाद करता हूं और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र से उठकर सामाजिक भलाई का भी कार्यक्रम करती है। हम बात करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायपुर जिले के मंत्री अश्विनी विश्वकर्मा जी से, क्या कहना है उनका। सर, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती पर, क्या कहेंगे आप। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के द्वारा आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। लगातार 1 सप्ताह से भारतीय जनता युवा मोर्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके पहले हमने एक हमारे दलित भाई के यहाँ बैठ के भोजन किया था पूरे मंडल के समस्त सदस्यों के द्वारा। उसके बाद हमने यहाँ पर महामानव हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति की सफाई की एवं बस्तियों में जाकर सफाई की और आज इसके पश्चात मंडल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यह पार्टी आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है और हमारा एक ही उद्देश्य है व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के हमारी सारी सुविधाओं का केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचाना।